रात के 2 बजे थे, फिर भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। भाभी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में एक छोटा सा लाल बल्ब जल रहा था और बाकी कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस शांत वातावरण में हमारे मन में विचारों की लहरें दौड़ रही थी। एक दूसरे के साथ बातें करने के कारण उस पल में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं और भाभी जाग रहे थे क्योंकि हम दोनों को भी नींद नहीं आ रही थी। तो भाभी बोली कि विनोद, चलो हम किचन में कुछ काम है उसको ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे भी सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने कहा ठीक है। मैं किचन में गया। मैं गैस चूल्हे की सफाई करने लगा और भाभी बर्तन धोने लगी, क्योंकि भैया को सुबह 7 बजे ही ऑफिस जाने होते थे और शाम को 8 बजे वो घर आते थे, इसलिए भाभी सारा काम टाइम पे कर देती थी। हर काम वो टाइम पे ही करती थी, क्योंकि उनको वो टाइम पे ही सारा काम करना पसंद था। टाइम पे खाना बनाना, टाइम पे बर्तन धोना, टाइम पे खाना खाना और टाइम पे पढ़ना। हाँ, भाभी पढ़ाई भी करती थी साथ में। वो कोई किसी जॉब की तैयारी कर रही थी, तो इसलिए वो पढ़ाई करती थी। उनके साथ में मैं भी बैठ के पढ़ लिया करता था, तो मेरी पढ़ाई में काफ़ी मतलब हेल्प हो जाती थी, क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा तेज थी पढ़ाई में। तो मेरी काफ़ी मदद कर देती थी। जब भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैथ या कुछ भी, तो मैं भाभी से पूछ लेता था और भाभी मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी। एक ही बार में समझ आ जाता था। तो मैं और भाभी साथ में बैठ के पढ़ाई भी करते थे। एक बार क्या हुआ कि भैया को तो ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, तो भाभी स्कूटी से ही कॉलेज आती थी। उनका एग्ज़ाम भी आ गया। अब भाभी सोच रही थी कि वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जहाँ पे होने वाला था वो थोड़ा दूर पे था। मैंने कहा भाभी टेंशन मत लो, मैं आपको बाइक से वहाँ तक छोड़ाऊँगा। भाभी खुश हुई और बोली। कल अगले दिन सुबह उनकी एग्ज़ाम का टाइम था 8 बजे से। वो एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रही थी। नाश्ता उन्होंने बना दिया था। मैंने भाभी से कहा, भाभी आप रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आता हूँ। भाभी बोली ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं भी रेडी होके आया। भाभी ने कहा चलो अब मुझे जाना है एग्ज़ाम के लिए। हम लोग